जी नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमजद जमहूरी न्यूज़ चैनल के साथ। और आज हम मौजूद हैं नवीद ज़ुबैरी भाई के घर पे, जहां दावत हलीम का एहतमाम किया गया है। आज हर साल की तरह मेरे घर पे नियाज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है और इसमें मैं कोशिश करता हूँ कि तमाम ही जमातों के लीडरान को बुलाऊँ। पुराने दोस्त आए हुए होते हैं और सब बैठ के एक नियाज़ खाते हैं। फिर आपस में वो बातें जो असेंबली में नहीं हो पाती या कहीं नहीं हो पाती, वो यहाँ बैठ के हो जाती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कई दफ़ा ऐसे मसले हल हो जाते हैं जो पेचीदा मसले जो हल नहीं हो पाते आमतौर पर सियासत में। जब सियासी लोग बैठते हैं तो गुफ्तगू भी होती है और इसमें एक भाईचारा की फ़ज़ा कायम होती है। फिर शहर की जब तमाम जमातें एक साथ बैठी हुई हों, सब लोग बैठे हों, तो ये एक तरीके से न्याज़ का फ़ायदा ये होता है, एक हार्ड फीलिंग्स ख़त्म होती हैं इनमें। तो बस ये कोशिश है मेरी सबको जमा करने की। जी, हर साल नियाज़ हलीम यहाँ पे होती है शहीदों के उसमें, और जिसमें आप देख रहे हैं कि सब लोग आते हैं और बड़ी तादाद में। अल्लाह इसका अजर देगा नवीद भाई और उनकी पूरी टीम को। और हम सब भी हर साल पूरी कोशिश करते हैं कि यहाँ आएँ, और आज भी ये सादत हुई कि फिर नियाज़ हलीम खाने को मिले। जी, आज यहाँ नवीद ज़ुबैरी साहब जो हमारी पार्टी के बड़े सीनियर दोस्त हैं, उन्होंने अपने घर पे नियाज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इंतज़ाम किया था और बड़ी तादाद में यहाँ मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के लोग और बिल्कुल पीपल्स पार्टी के उहदेदारान कारकुनान बड़ी तादाद में जमा हैं। वो हर साल इसका एहतमाम करते हैं और ये हमें भी सवाब इसका मिलता है जो शिरकत करके। अल्लाह ताला इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। यहाँ आने के बाद लोगों से मुलाकात भी होती है, हाल अहवाल भी होता है और नियाज़ भी खाने को मिलती है। अल्लाह ताला इनकी रिज़्क़ में भी बरकत फरमाए, इनकी तौफ़ीक़ात में भी इजाफ़ा फरमाए, इनको हमेशा सदा खुश रखे अल्लाह ताला। नवीद ज़ुबैरी साहब उनका कई सालों से हर साल हमें हलीम की दावत देते हैं। नियाज़ हलीम नियाज़ की दावत होती है और सबसे बड़ी इनका कमाल ये है कि शहर के तमाम पुराने साथियों से यहाँ पर हलीम की दावत में मुलाकात भी हो जाती है, तबादला ख्याल भी होता है और सवाब भी मिलता है। और बस गुजारिश आपसे यही है कि आप भी कराची के हवाले से सूरत हाल को देखें। माशाल्लाह यहाँ पर जितने भी इस वक्त पार्टी के रहनुमा, लीडर, अहदेदारान तशरीफ़ लाए हैं, उनसे तबादला ख्याल हुआ और यही तय हुआ कि इंशाअल्लाह जश्न आज़ादी की तक़रीबात में भरपूर हिस्सा लिया जाए। 11 अगस्त को फ्लैग स्टाफ हाउस, कायद आज़म म्यूज़ियम, हवाई टार के सामने, मेट्रोपोल के सामने सुबह 9 बजे यौम परचम पाकिस्तान के हवाले से तक़रीब होगी। क्योंकि 11 अगस्त 1947 को शहीद मिलत लियाकत अली ख़ान ने पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया के सामने लहराया था, मुतारिफ़ कराया था। उसके हवाले से हम हर साल 11 अगस्त को यौम परचम पाकिस्तान मनाते हैं। तमाम दोस्तों से, साथियों से, आवाम से अपील है कि सुबह 9 बजे 11 अगस्त को यौम परचम पाकिस्तान की तकरीब में शरीक हो। इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं नवीद ज़ुबैरी भाई की दावत हलीम में, जो हर साल यहाँ पर मुनक़्क़िद की जाती है और इस तरह की दीगर तकरीबात भी वो मुनक़्क़िद करते रहते हैं, जिसमें दावत इफ्तार भी होती है और इसी तरह की मुख्तलिफ़ तकारीब को वक्तन फ़वक्तन वो इनेकाद करते रहते हैं। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि वो हमें यहाँ पर इनवाइट करते हैं और जिसमें हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भले उनका ताल्लुक़ सियासत से हो, समाजियात से हो, तालीमी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, मतलब शहर की तमाम मुमताज़ शख्सियात को एक छत के नीचे यहाँ पर जमा करते हैं और हमें उनसे मुलाकात का मौका मिल जाता है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इन्हें इसी तरह खुशियाँ बांटने के मौके फराहम करते रहें और इसी तरह लोग यहाँ पर जमा होते रहें। आज हम नवीद ज़ुबैरी भाई जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, कारोबारी शख्सियत हैं, उनके घर पे आज हम नियाज़ हुसैन में शरीक हैं और दलीम हमने अभी खाया है माशाल्लाह और बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छी तकरीब है। और ये हर साल जो है इनके घर में ये नियाज़ हुसैन का एहतमाम किया जाता है और वो हमें बुलाते हैं, हम शरीक होते हैं। काफ़ी तादाद में शहर की मुख्तलिफ़ मकतबा फ़िक्र के लोग, इंडस्ट्रियल्स, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिकल लोग, समाजी लोग, मजहबी तंजीम के लोग सब आते हैं उनके पास। और क्योंकि उनका एक अपना हल्का अहबाब ऐसा है कि वो किसी पार्टी नहीं, हर पार्टी के लोगों से उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। तो नवीद ज़ुबैरी भाई का शुक्रिया कि वो ये करते हैं और दोस्तों से मिलने का मौका देते हैं। और ऐसी तकरीबात शहर कराची में होती रहनी चाहिए ताकि मुख्तलिफ़ ख़यालात के लोग, मुख्तलिफ़ बरादरी के लोग, मुख्तलिफ़ पार्टियों के लोग, मुख्तलिफ़ तबका ज़िंदगी के लोग जो मिलते रहें और एक दूसरे से अपने एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ करते रहें। कराची के हवाले से ये है कि कराची आपको पता है मसाइलिस्तान बन चुका है। कराची में मसाइल ही मसाइल हैं और उसका कोई सलूशन नज़र नहीं आ रहा दूर तक। और उसका सबसे बड़ी एक वजह बताऊँगा कि ऑनरशिप कोई नहीं ले रहा कराची की।
जिनके पास मैंडेट है उनके पास पावर नहीं है, जिनके पास पावर नहीं है उनके पास मैंडेट है। तो बस बात ये कि आप KDA देख लें, KC देख लें, SBS ये देख लें, वाटर बोर्ड देख लें, KMC देख लें, टाउन देख लें, जो महकमा कराची का उठा लें, वहाँ पे सिस्टम बैठा हुआ है, सिस्टम काम कर रहा है। ये करप्ट सिस्टम जब तक रोटन नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा, जब तक कराची के मामला ऐसे चलेंगे। उसका एक ही हल है कि यहाँ पे बहुत बड़े ड्रास्टिक चेंज की ज़रूरत है, बहुत बड़ी तब्दीली की ज़रूरत है। और वो तब्दीली कैसे आती है मैं आप पे छोड़ता हूँ। एज ए लॉयर मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे यहाँ जाली डोमिसाइल का इशू बहुत चल रहा है, और जो कोटा सिस्टम था 40-60 का, अब तो पिछले कई सालों से जो है 40% पे भी अमल नहीं हो रहा। और जाली डोमिसाइल पे जो कराची के नौजवान हैं, शहरी इलाकों के नौजवान हैं, उनकी नौकरियाँ भी जो हैं वो जाली डोमिसाइल वालों को दी जा रही हैं। यानी कि जो मकामी एक रूल होता है कि जिस डिस्ट्रिक्ट का बंदा होगा, जिस डिस्ट्रिक्ट में जिस इदारे में सरकारी इदारे में नौकरी आएगी, उसमें ग्रेड 1 से लेके मेरे ख्याल में ग्रेड 15 तक या 16 तक जो है वो उस मकामी डिस्ट्रिक्ट के बंदे का हक़ होता है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि उस डिस्ट्रिक्ट को तो छोड़ दें, उस शहर को भी छोड़ दें, मतलब पूरे मुल्क से लोग आके यहाँ पे जाली डोमिसाइल पे भर्ती हो रहे हैं। जैसे कि पुलिस की बात करें, पुलिस हमेशा मकामी होती है, हमारे यहाँ गैर मकामी है। और अभी पुलिस में जितना सिपाही भर्ती हो रहा है, तकरीबन पख्तूनख्वा से सारे लड़के आ रहे हैं पश्तून, और जाली डोमिसाइल बना पे यहाँ पुलिस पे भर्ती हो रहे हैं। ये रेशो हो गया है। जब तक मकामी लोगों को इख्तियार नहीं मिलेगा, ये मामला ऐसे ही चलते रहेंगे। हम ये कहते हैं, और जो हैम्स ऑफ अफेयर में लोग हैं, जिनके पास इक़्तिदार है, जिनके पास ताकत है, या जो करता धरता है इस मुल्क के, उनसे ये कहते हैं कि कराची को संभालें। कराची आपकी माशी रह के आपका इकनॉमिक हब है। अगर कराची आपके हाथ से गया तो फिर मुल्क कैसे चलाएंगे? खुदारा रहम करें। आप हमारे जो कराची के थानों के जो SHOs हैं, सिंध से जो है पिछले 2.5-3 सालों में सिंध से 100 इंस्पेक्टर्स को इन्होंने ये कराची ट्रांसफ़र किया। पहले उनकी सैलरी ट्रांसफ़र की, फिर उनको ट्रांसफ़र कर दिया। और अब जितने भी जैसे अगर फ़र्ज़ करें कराची में 200 थाने हैं, तो मेरे ख्याल में 90 थानों में जो है वो गैर मकामी जो है वो SHOs हैं, या 180 थाने जो भी है। तो मतलब शायद कराची का बोलने वाले 1-2 होंगे, यानी आटे में नमक के बराबर। तो ये जो ज़्यादतियाँ ये कब तक चलती रहेंगी? जब तक ये ज़्यादतियों का अज़ाला नहीं होगा, मामला ऐसे ही चलते रहेंगे। और जब मामला ऐसे चलते हैं तो फिर इनकलाब आता है। ये एक रवायती तौर पर अपने मज़लूम इमाम हुसैन के साथ जो है वो इजहार यकजहती कह लें, या फिर उनकी अकीदत में हलीम का एहतमाम किया जाता है। और ये हर साल हमारे दोस्त नवेद ज़ुबैरी साहब करते हैं। मेरी दुआ है कि मौला पंचन पाक उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए, और ये मौला की इस नियाज़ के तवस्सुत से हम तमाम मुसलमानों की तमाम मुश्किलात को और आसान फरमाए, और हमारे दिलों में अल्लाह पाक अपनी मोहब्बत को नूर फरमाए। तो मैं अफशीन शाह सिटी काउंसलर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मेरे साथ सिटी काउंसलर हैं तस्लीम शब्बीर जो मलीर से हैं, और सिटी काउंसलर फजीला आरिफ हैं जो मंगू पीर से हैं। हम आए हैं हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवेद ज़ुबैरी भाई के यहाँ हलीम में। दावत हलीम में हर साल होता है और यहाँ लंगर का एहतमाम किया जाता है। तो मैं दुआ करती हूँ कि मौला इनको और तौफीक दे कि इस तरह के ये जो नियाज़ इमाम हुसैन है ये करते रहें।